एमएलए हो, एमएलसी हो, विधायक हो, एमपी हो, प्रमुख हो, किसी ने भी पेंशनर समाज के लिए एक भवन अपने कोष से बनाने के लिए नहीं किए हैं। ये बहुत ही बिक्री की हुई राशि पूरा समय होने के बाद भी अब तक बंद नहीं हुआ है। पेंशनर समाज के लिए हम लोग तत्काल अभी एक कमरे की हम लोग की आवश्यकता है। बगल में एक कमरा की चाहत है और उस चाहत की पूर्ति अभी फिलहाल नहीं हो रही है। फिलहाल हम लोग एक कार्यक्रम कर रहे हैं। रिएक्शन एक कंपनी है, रिएक्शन, और उसकी महिलाओं को हम हर महीने के संडे को कार्यक्रम करते हैं। इस संबंध में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बारे में मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि आपके द्वारा जो यह दिया गया सौगात आज तक बहुत अच्छे ढंग से निभाया जा रहा है। लोगों में से करीब कटा है, जिसमें एक आदमी जब वास्तव में हिसाब किताब करके दिए, निवेश भी किए और तब उनका पैसा लौट के आया, वह व्यक्ति है श्री राम शरण सिंह। आप देख रहे हैं केवल सच तक बिक्री की हुई राशि पूरा समय होने के बाद भी अब तक बंद नहीं हुआ है। ऐसे भी है और इनकम टैक्स से संबंधित लोगों का पैसा जो कट गया है वह लौटा नहीं है। सिर्फ इतने लोगों में से करीब कटा है, जिसमें एक आदमी जब वास्तव में हिसाब किताब करके दिए, निवेश भी किए और तब उनका पैसा लौट के आया, वह व्यक्ति है श्री राम शरण सिंह। क्या ऐसा लग रहा है कि बैंक पर पीएनबी जानबूझ के आप लोगों के समस्याओं को लेकर चिंतित नहीं है, समाधान करने के लिए तत्पर नहीं है? ये है थोड़ी सी लापरवाही मानी जाती है कि रिटायर्ड पर्सन के प्रति उनके जो चाहिए जितना एक्टिव होना, उतना वे दिलेरी के साथ हम लोगों को मदद नहीं कर पाते हैं। अपनी व्यस्तता महसूस करते रहते हैं कि हम बहुत व्यस्त हैं, हम कर दिए हैं, लेकिन उसका निदान सचमुच में जो होना चाहिए एक्टिव होकर एक मैनेजर के पद पर धारक होकर नहीं कर पाते। सर, आपके चिकित्सा पदाधिकारी के द्वारा आप लोगों का बुजुर्गों का स्वास्थ्य जांच वगैरह होता है क्या? इस संबंध में मैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बारे में मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि आपके द्वारा जो यह दिया गया सौगात आज तक बहुत अच्छे ढंग से निभाया जा रहा है। कोई ऐसा महीना नहीं है जिसमें हम बुजुर्गों की चीनी जांच, शुगर जिसको कहेंगे, बीपी जांच और हॉस्पिटल से जो दवाइयां मिलनी चाहिए वह सब उपलब्ध हो जाती है। कोई दवा गा जब उपलब्ध नहीं होता है हॉस्पिटल में, तो उसके जगह पर डॉक्टर साहब बाहर की दवा लिख देते हैं। हम रिटायर्ड पर्सन बाजार से लेकर उसका सेवन कर लेते हैं। लेकिन आपका यह दिया हुआ जो सौगात आपने बुजुर्गों को दिया है, इसके लिए करोड़ों कोटि आपको धन्यवाद हम लोग देते हैं पेंशनर समाज के परिवार की ओर से। यह हम लोगों के एक सुखद जीवन का आपने एक सौगात दे गया है। सर, पेंशनर समाज की इस भवन में क्या ऐसा लगता है कि कुछ और यहाँ व्यवस्थित होना चाहिए, इस तरह का सुख सुविधा होना चाहिए जिससे और पेंशनर समाज को अधिक लाभ मिल सके? पेंशनर समाज के लिए हम लोग तत्काल अभी एक कमरे की हम लोग की आवश्यकता है। बगल में एक कमरा की चाहत है और उस चाहत की पूर्ति अभी फिलहाल नहीं हो रही है। अगर ये चाहत हो जाए तो हम लोगों को जितनी संख्या हमारी है इन दिनों, तो बैठने उठने में या बाहर में भी या कोई कार्यक्रम भी होता है, बाहर के लोगों को कोई राजनीतिक दल से कभी कभी जुड़े हुए होते हैं, तो उनको बैठाने में या ये करने में दिक्कत होती है। फिलहाल हम लोग एक कार्यक्रम कर रहे हैं। रिएक्शन एक कंपनी है, रिएक्शन, और उसकी महिलाओं को हम हर महीने के संडे को कार्यक्रम करती हैं उन लोग। तो उस स्थिति में हम लोग थोड़ा बैठ नहीं पाते उनके साथ, क्योंकि महिलाओं का कार्यक्रम चलता है, तो हम लोग उस दिन हम लोग छुट्टी मना लेते। अगर हमारा वही एक्स्ट्रा अगर कमरा होता तो हम लोग वहां जाकर बैठते, पेपर पढ़ते, दूरदर्शन टीवी देखते और आपस में सुख दुख हम लोग बतियाते, क्योंकि हम लोगों का टाइमिंग है 12 से 3 बजे। सर, अटल बिहारी वाजपेयी और पंडित मदन मोहन मालवीय देश के 2 महान पुरुष हुए, उनके नाम पर आपके द्वारा यहाँ जयंती भी मनाई जाती है। इस बार क्या कुछ तैयारी है? जी, उसकी बिल्कुल ही तैयारी है। 25 दिसंबर को हम लोग प्रभु यीशु प्लस
पंडित मदन मोहन मालवीय और वही श्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती हम लोग धूमधाम से माल्यार्पण के साथ मनाएंगे। और उसी दिन हमारे जितने भी पत्रकार समूह के लोग हैं, या तो वरीय हमारे हैं या कनिष्ठ भी हैं, हम उन सबों को और उनके ऊपर के जो गार्जियन और भी जो हैं हमारे सेवा में हैं, हमारे सौगात देने में हैं, हमारे ध्यान देने वाले हैं, उनको मैं भी अगर रूबरू रहेंगे तो उनको भी सम्मानित करने की व्यवस्था हम रखते हैं। अगर नहीं भी है तो हम लोग किसी माध्यम से भी उनका सम्मान दिया हुआ, सम्मानित किया हुआ सम्मान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। समाज के धरोहर जो हमारे बुजुर्ग हैं और जो विभिन्न पदों पर रह के रिटायर हुए, यहाँ नादिगंज में एक काफी अच्छा भवन है जहाँ अपने सुख दुख की चर्चा करते हैं, विकास की चर्चा करते हैं, स्वास्थ्य की चर्चा करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है यहाँ के जनप्रतिनिधियों पर, जो इनसे पढ़े कोई मुखिया भी बने, कोई प्रमुख भी बने, विधायक भी बने होंगे इन लोगों के आशीर्वाद से, लेकिन एक पेंशनर समाज का भवन आज तक किसी जनप्रतिनिधियों ने, चाहे एमएलए हो, एमएलसी हो, विधायक हो, एमपी हो, प्रमुख हो, किसी ने भी पेंशनर समाज के लिए एक भवन अपने कोष से बनाने के लिए नहीं किए हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्य है। केवल सच न्यूज से अरविंद मिश्रा की रिपोर्ट।